अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको फेसबुक ब्रांड सेफ्टी टूल्स के बारे में बताऊंगा, जो कि फेसबुक का एक नया टूल लॉन्च हुआ है, जिसका पर्पस होता है कि जो अपने मार्केटर है उनको एक सेफ डायरेक्ट और डायरेक्शन दी जाए, ताकि वो अपने एड्स की मार्केटिंग ठीक से कर सके। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है? अगर आप मार्केटर हैं तो आप अगर ये टूल नहीं यूज़ करें तो आप अभी तक अपना टाइम और कॉस्ट दोनों वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आपके ऐड किस जगह शो हो रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे शो हो रहे हैं, किस कैटेगरी के पेजेस पे शो हो रहे हैं, तो आप अभी तक कुछ भी नहीं कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप जो है अपनी ब्रांड सेफ्टी को टूल जो है फेसबुक को से यूज़ कर किस तरह जो है अपनी प्रमोशन को, अपनी एडवर्टाइजिंग को बेहतर कर सकते हैं और 100% रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है उसको उस अवेलेबल नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे, और आप वहाँ ऐड नहीं दिखाना चाहते, तो आप उस जो है उस ब्लॉक कर सकते हो उस वेबसाइट को। चलें पहले हम देख लेते हैं कहाँ अवेलेबल है। आपने सबसे पहले अपने ऐड मैनेजर में आना है। ऐड मैनेजर में आने के 9 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मैनेज बिजनेस के उसमें जो ऑप्शन उसमें मिल जाएगा ब्रांड सेफ्टी टूल। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, उसमें पहले बताया गया इन्वेंट्री फ़िल्टर, मीन इन्वेंट्री, आपकी जो इन्वेंट्री, आपका जो कंटेंट है उसको इन्वेंट्री यहाँ का आ गया। ठीक है, कि आप उससे किस तरह फ़िल्टर करें, किस उस पर दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा किस हमारी जो पहले से अवेलेबल है वो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, मीन के हमारे जो कंटेंट पहले से शो हो रहा है दूसरे पेजेस पे, वो फेसबुक ने खुद ही डिसाइड किया हुआ स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कहा जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट ऐसे प्लेटफॉर्म पे या ऐसे पेजेस पे, ऐसे कैटेगरीज पे शो ना हो, ऐसे ऐप पे शो ना हो जो कि सेंसिटिव हैं आपके लिए, आपकी ऑडियंस के लिए, ठीक है, आपकी कोर्स के लिए, आपकी एडवर्टाइजिंग के लिए, तो आप जो है उसको यहाँ से लिमिटेड इन्वेंट्री कर सकते हैं। जिस तरह नाम से मालूम हो रहा है लिमिटेड, मतलब लिमिट लग जाएगी आपकी इन्वेंट्री पे। ठीक है, आपकी वहाँ पे शो नहीं होगी। ठीक है, जो अग्रेसिव होते हैं, जो सेंसिटिव कमेंट्स होते हैं या सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, तो उस पे आपका जो कंटेंट ऐड आपके शो नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद फुल इन्वेंट्री है, इसमें कोई मतलब एक्सक्लूजन नहीं है, ये फुल हर टॉपिक पे शो होगा आपका ऐड, जहाँ पे आपकी ऑडियंस अवेलेबल है या जहाँ आपके टारगेट ऑडियंस से पोटेंशियल अवेलेबल है या नहीं है, सब पे शो होगा इसका। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको कॉस्ट जो है कम पड़ेगी। यहाँ जिस तरह लिखा होगा यहाँ आपकी कॉस्ट रीच कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिमिटेशन लग जाएगी, तो यहाँ आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो ये आपने देख लेना अपनी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म के लिए आप करना चाह रहे हैं। ये है इंस्ट्रीम वीडियोस और इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए। ठीक है, और ये जो है ऑडियंस नेटवर्क है, इस पर भी स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट होता है, आपने जो सेलेक्ट करना है वो आप कर लें। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लॉक लिस्ट। ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं ब्लॉक लिस्ट क्या होता है। ब्लॉक लिस्ट होता है कि आपने फेसबुक को एक लिस्ट बना के देनी, CSV या TXT फाइल जो होती है, उसको आप बताते हैं कि हमारा जो ऐड है इस प्लेटफॉर्म पे शो ना हो, इस कैटेगरी पे शो ना हो, इस प्लेसमेंट पे शो ना हो, या इस टॉपिक पे हमारा जो एड्स शो ना हो। ठीक है, अगर आप काफ़ी सालों से मार्केटिंग कर रहे हैं अपने पेज की या अपने बिजनेस की, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार आपकी ऑडियंस जो है किस उसकी जो इंटरेस्ट बेस जो पेजेस हैं, कैटेगरी है, वो कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है, अगर आप रिसर्च करते रहें तो आपने वो लिस्ट बना के यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, वो किस तरह आपने देनी, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेंगे आपने जो है वेबसाइट का डोमेन बताना, मैं किस वेबसाइट पे आपका ना शो हो। ठीक है, ऐप स्टोर का आप यूआरएल दे सकते हैं। उसके बाद आप पेज का यूआरएल दे सकते हैं कि इस पेज पे हमारा शो ना हो। ठीक है, उसका पेज का यूआरएल टू ब्लॉग स्ट्रीम वीडियोस के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है आपने वो फाइल जो है अपलोड कर देनी है, किस में करनी है, TXT डॉट और .csv फाइल में। ठीक है, ये आप यहाँ अपने नाम लिख देना, तो ये आपकी ब्लॉक लिस्ट तैयार हो जाएगी। जब आप फेसबुक को देंगे तो उसके बाद जो है आपका जो ऐड उस प्लेटफॉर्म शो नहीं होगा जो आपने बताया होगा, और आपने तकरीबन 10,000 मतलब के बताने, उसके बाद जो है आपकी जो है शो नहीं होगा उस पर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे आता है पब्लिशर लिस्ट, इसमें फेसबुक ने खुद हमें बताया है कि आपका जो है ऐड कहाँ कहाँ शो होता रहा है। ठीक है, या हो सकता है इन फ्यूचर में। तो अगर आपको ब्लॉग लिस्ट नहीं बनाने आ रही, आपको अंदाज़ा नहीं है, तो आप यहाँ पे पब्लिशर लिस्ट पे आके आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके ऐड कहाँ कहाँ पे शो हो सकते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट उन्हें जो है ब्लॉग लिस्ट में डाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे ऐड ब्लॉग लिस्ट, मतलब कि इस टॉपिक पे आपका ऐड नहीं चलेगा। रियल मैड्रिड अगर आपके इंटरेस्ट बेस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, अगर आपने जो करना मतलब आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे जो है जिस तरह मैंने कंपेन चलाई है, ये सारे मेरे मतलब यहाँ पे मेरे ऐड शो हो सकते हैं इन फ्यूचर में, अगर मैं ऑटोमेशन के लिए चलाता हूँ या मैं बूस्ट पे लगाता हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ अगर आपने यहाँ से कोई ब्लॉक लिस्ट में डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। और
उसके बाद जो है डिलीवरी रिपोर्ट्स में आ जाता है कि डिलीवरी रिपोर्ट्स होता है कि आपने आज तक जितने भी एड्स चलाए हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे शो हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी प्लेसमेंट के लिए आप मतलब अगर आपने वीडियोस ऐड चलाए हैं तो स्ट्रीम वीडियोस में कहाँ कहाँ शो है, कौन कौन से टॉपिक पे शो है। अगर आपने इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए चलाए हैं तो वो आपको दिखा देंगे। अब और इस नेटवर्क रिवॉर्डेड वीडियोस जो होते हैं उसके लिए हुआ है तो आप उसके लिए देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कैंपेन सेलेक्ट कर लें, अगर आपने कैंपेन सारी सेलेक्ट करनी है तो सारी कर सकते हैं। लाइक ये अगर मैं वीडियोस के लिए लगाता हूँ तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ मेरा ऐड जो कहाँ कहाँ शो हुआ है, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे। देखिए ये अगर मैं यहाँ से अगर किसी को ब्लॉग लिस्ट में डालना चाहूँ वो भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यार मेरा जो है ऐड इस पे नहीं शो होना चाहिए था या इन फ्यूचर भी शो ना हो तो आप यहीं से उन्हें ब्लॉग्स में डाल सकते हैं, ये उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बेनिफिट टूल है, इसको आप देखें, ये आपकी जो है आपको उसको भी बचाएगा, आपके टाइम को भी बचाएगा। अगर आप अब तक इस टूल को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको देखें, आप देखें पूरा एक एनालिसिस करें कि आपकी कंपेन जो है किस तरह से कर रही है, किस तरह से काम कर रही है और कहाँ पे शो हो रहे हैं एड्स आपके, किस ऑडियंस तक आपके पहुँच रहे हैं, क्या आपने किस ऑडियंस के लिए चलाई, या उस ऑडियंस तक आपके ऐड पहुँच भी रहे हैं या नहीं पहुँच रहे, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप जब यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएंगे मेरे डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट अकाउंट सोशल अकाउंट्स हैं, वहाँ पे भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपका जवाब दे दूँगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और मेरी जो दूसरी मेरी एड सीरीज़ चल रही है उसको भी आप लाजमी देखें, उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो एडवांस लेवल पे मैं जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देखिए, उसके बाद जो है आपको ये समझ आएगी।